I survived 50 days in Minecraft Pocket Edition 1 block और ये मेरी पहली वीडियो है तो गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो क्योंकि ये वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है एंड वॉच टिल द एंड। तो हेयर वी आर ऑन अ सिंगल ब्लॉक और मुझे इसे ही माइन करते रहना है और एक पूरा आइलैंड बनाना है। और बेसिकली मेरे इस वीडियो में 3 गोल होंगे। पहला कि मेरे को एक फुली फंक्शनल मॉब फार्म बनाना है, दूसरा मेरे को एक फुल सेट डायमंड आर्मर बनाना है और तीसरा मेरे को अपने बेस को एक सुंदर शेप देना है। और वीडियो शुरू ही हुई है कि मूशू भाई कूद भी गए हैं। तो मैंने आते ही ब्लॉक्स माइन करने शुरू कर दिए थे और फिर मैंने जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना ली और मिले हुए वुड से मैंने उनके स्लैब्स बनाने शुरू कर दिए ताकि मैं अपने 1 ब्लॉक को एक्सपैंड कर सकूं। फिर अपने 1 ब्लॉक को तोड़ने के बाद मेरे को अपनी पहली चेस्ट भी मिल गई जिसके अंदर काफ़ी सारा बोन मील और भी काफ़ी सारा सामान था, पर सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक सैपलिंग भी थी जिससे कि मैं जितना चाहे उतना वुड ले सकता हूँ। और 1 ब्लॉक तोड़ते हुए मेरे आइलैंड पे एक शीप भी स्पॉन हो गई थी और देखा ही था कि थोड़ी देर बाद एक और शीप स्पॉन हो गई थी। तो अब मेरे पास 2 शीप्स हैं जिनको मैं ब्रीड करा के काफ़ी सारी शीप्स बना सकता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे आइलैंड पे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मिली हुई वुड से स्लैब्स बना लूँ और अपने आइलैंड को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर लूँ ताकि जो भी जानवर स्पॉन हुए वो नीचे गिर के ना मरे। 1 ब्लॉक को तोड़ते वक्त मेरे आइलैंड पे एक मुर्गी भी स्पॉन हो गई थी तो मैंने सोचा कि अपने आइलैंड को और एक्सपैंड कर लूँ और तभी ये हुआ। रेस्ट इन पीस। तो फिर यही चलते रहा, मैं ब्लॉक्स तोड़ता और मिले ब्लॉक्स के स्लैब्स बना के आइलैंड को एक्सपैंड करता। और गाइस मैं अपने जानवरों के लिए एक सेपरेट जगह बना रहा था ताकि वो नीचे गिर के ना मरे। और थोड़ी देर 1 ब्लॉक को माइन करने के बाद एक ग्रे शीप भी स्पॉन हो गई थी तो मेरे पास वापस 2 शीप हो चुकी हैं और उसके बाद एक पिग का बच्चा भी स्पॉन हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद एक गाय और थोड़ी ही देर बाद एक पिग भी स्पॉन हो गया था। मेरे आइलैंड पे सच में बहुत ज़्यादा जल्दी मॉब स्पॉन हो रहे थे। और गाइज यहाँ पे मैंने रैंडम ब्लॉक से एक पिट सा बना दिया था जिसके अंदर मैं अपने जानवरों को रख सकूं ताकि वो जगह जगह पे ना घूमे और गिर के ना मरे। थोड़ी देर बाद मेरे 1 ब्लॉक पे एक मशरूम भी स्पॉन हो गई थी और फिर पिग्स को पिट में डालते वक्त ये हुआ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और फिर मूशू भाई खुद जाके एज पे खड़े हो गए। सही है। और फिर मिली हुई सैपलिंग और बोन मील से मैंने एक पेड़ भी उगा दिया और पेड़ को जल्दी से तोड़ लिया और तोड़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम था उसकी लीव से सैपलिंग लेना क्योंकि ताकि मैं और भी ज़्यादा प्लांट्स को उगा सकूं। लीव्स को तोड़ने के बाद मेरे को उनमें से 3 सैपलिंग्स मिल गई जिनमें से एक को तो मैंने प्लांट भी कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद 1 ब्लॉक को तोड़ते मेरे को एक और चेस्ट मिल गई जिसके अंदर बोन मील और भी सैपलिंग्स थी। और 1 ब्लॉक को तोड़ते वक्त फिर मेरे आइलैंड पे एक काऊ के साथ एक हार्ट वाली चेस्ट आ गई थी और इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रेड और सबसे इम्पोर्टेंट एक वाटर बकेट थी। और इसके बाद मैंने आइलैंड को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और आइलैंड को एक्सपैंड करते ही मैंने एक नया सेक्शन बना दिया जहाँ पे मैं पेड़ों को लगाऊंगा। तो उसके लिए मैंने डर्ट भी प्लेस कर दी और मैंने एजेस पे 2-2 ब्लॉक्स का गैप छोड़ा
फिर मैंने अपने जानवरों को ब्रीड कराना भी शुरू कर दिया, पर यहाँ पे मूशू भाई के साथ गलत हुआ। फिर मिली हुई वाटर बकेट को मैंने यूज़ करा और अपने 1 ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक प्लेस करने की कोशिश करी, और यहाँ पे मैंने एक सॉलिड ब्लॉक प्लेस कर दिया ताकि जो ब्लॉक्स तोड़ूं 1 ब्लॉक से टूटे वो नीचे जाके ना गिरे। फिर मेरे आइलैंड पे एक पेड़ भी स्पॉन हो गया था, तो मैंने जल्दी से उस पेड़ को अपने हाथों से ही तोड़ दिया और सारी लीव्स के अंदर से उनकी सैपलिंग्स और स्टिक्स और भी रिसोर्सेज जैसे एप्पल निकाल लिए। फिर 1 ब्लॉक को तोड़ते वक्त एक स्पेशल ब्लॉक स्पॉन हुआ मेरे आइलैंड पे पहली बार, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर मैं तो उन डायमंड्स को तोड़ ही नहीं सकता। कोई नहीं भाई। और फिर एक चेस्ट भी स्पॉन हो गई जिसके अंदर काफ़ी सारी एरोज और मेरा पहला आर्मर पीस था। देखो भाई, लग नहीं रहा मैं हैंडसम? भाई इस वक्त पे मेरे को पहली बार पता चला कि पॉकेट एडिशन में इमोट्स भी होते हैं। सही है भाई पॉकेट एडिशन तो। फिर गाइस मेरे को एक परफेक्ट सरप्राइज भी मिल गया। फिर मैंने स्पाइडर को कैसे ना कैसे करके अपनी वुडन पिकैक्स से मारा। बाल बाल बच गए यार। इस मोमेंट के बाद मैं समझ गया था कि अब बहुत सारे मॉब स्पॉन होने वाले हैं, तो मैंने इसलिए एक वुडन एक्स बना ली। फिर मैंने थोड़ा सा आइलैंड एक्सपैंड करा। फिर थोड़ी देर बाद एक चेस्ट भी स्पॉन हुई जिसके अंदर एक लेदर ट्यूनिक और कई सारी एरोज थी। उसको मैंने तोड़ा उस चेस्ट को, और उसके बाद एक और चेस्ट स्पॉन हुई जिसके अंदर काफ़ी सारे बेक्ड पोटैटो और एक आयरन स्वॉर्ड थी। ये शायद से हमें इंडिकेट करना चाहते हैं कि अब लड़ाई होनी शुरू हो चुकी है। और उसके जस्ट बाद बैक टू बैक 3 चेस्ट आई, और उस चेस्ट के अंदर कई सारी ब्रेड और एक बो भी थी। फिर मेरे को सरप्राइज देने एक और दोस्त आया। फिर मैंने ज़ॉम्बी को किल कर दिया, इवन दो इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था। सच में बस बच गए गुरु। Wait a minute. तुम इस पेड़ को देख रहे हो? हाँ इसी पेड़ को। भाई ये इम्पोस्टर है। इस पेड़ में इतनी ज़्यादा वुड थी कि मेरे पूरे स्टैक भर गए और एक पूरा माइनक्राफ्ट का दिन लग गया इसको माइन करने में, पर तब भी जाके ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने अपने मेन आइलैंड को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया, और फिर इसमें चेस्ट भी रख दी ताकि मैं जो बेफालतू का सामान होए मैं उसको स्टोर कर सकूं। और उसके बाद मैंने अपने एनिमल फार्म वाले लैंड को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया ताकि मेरे एनिमल्स फ्रीली रोम कर सकें। फिर रात से दिन होने को आया था। मेरे आइलैंड पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी स्पॉन हुआ था जो कि मेरे को थोड़ी सी सही ट्रेड दे रहा था, पर इसको रखने वाली ट्रेड तो नहीं थी वैसे। पर उसके बाद मैंने स्लैब्स बना लिए और फिर डे 3 भी हो चुका था, और फिर मेरे साथ ये हुआ। ये ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं यार? मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, इतना सारा सामान था मेरे पास, सारा बोन मील, सारे टूल्स, सारा वुड, सब कुछ चला गया यार। एक छोटी सी जंप भी नहीं मार पाया यार मैं लिटरली। मैंने जल्दी से रिकवर करने के लिए सारे टूल्स वगैरह बनाए वुड के ही, और फिर मैंने ब्लॉक को तोड़ना शुरू कर दिया। आयरन आया पर मैं उसे तोड़ ही नहीं सकता, और फिर ये परेशान करने मेरे को फिर से आ गया। व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग?
भाई इस बार तो इस ज़ॉम्बी ने सच में मेरे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। फायर भी लगा दी थी पर मैंने इसको आखिर में मार ही दिया। और फिर मैंने चेस्ट से एरोज और एक लेदर ट्यूनिक और ले लिया। और ये सब इनफ नहीं था कि मेरे को दिवाली पे एक और सोन पापड़ी देने के लिए एक और बंदा आ गया। बोल जा बब्बागी। तो फिर मैंने अपने आइलैंड को वापस रिपेयर करा और इस पे और ज़्यादा पेड़ लगाए। और फिर मेरा दिमाग चला। मेरी 200 IQ ने एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में डाला। मुझे पता है कि आपको नहीं पता है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा कम दिमाग है और मेरे में बहुत ज़्यादा दिमाग है। इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, इसके नीचे से कोई भी मॉब नहीं आ सकता और कोई भी मॉब मेरे को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता और मैं उसे हिट कर सकता हूँ। तो ये बेस्ट है। और आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। फिर थोड़े से ही ब्लॉक्स तोड़ने के बाद मेरी बायोम भी चेंज हो गई। This is the end. और उसके बाद मैंने अपने आइलैंड पे जितने बायोम चेंज हो रही थी इतने मैंने जल्दी से अपने आइलैंड पे काफ़ी सारी टॉर्चेस लगा दी ताकि कोई भी मॉब्स ना स्पॉन हो सके। और हम अब मैनग्रोव स्वॉम्प्स पे आ चुके थे जो कि हमारी नई बायोम है। और मैं ऐसे ही चिल वे में अपना हाथों से माइन कर रहा था और तब ये हुआ। फिर मैंने चोरों के तरीके से सब जल्दी सारा सामान ले लिया और फिर एकदम से ये हुआ। और भाई फिर तो रेल ही बन गई थी, डायमंड पे डायमंड आते जा रहे थे। फिर मेरे आइलैंड पे एक फ्रॉग भी स्पॉन हो गया था, तो मैं उसके लिए लीड ढूंढने के लिए मैंने वॉन्डरिंग ट्रेडर को भी मार दिया, पर अफसोस मेरे को वॉन्डरिंग ट्रेडर से भी कोई लीड नहीं मिली। तो इसलिए अब फ्रॉग खुला घूमेगा। फिर मैंने अपने जानवरों वाले एरिया को और थोड़ा एक्सपैंड कर दिया और उनके बॉर्डर्स को भी एक कूल वे में लगा दिया स्लैब से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वुड की कमी से जूझने के बाद मैंने सारे पेड़ों को तोड़ लिया और उनसे मिली वुड से स्लैब्स बना ली और अपने एरिया को वापस कंप्लीट कर दिया। और मैंने इसकी 2 लेयर्स बना दी ताकि मॉब्स जंप करके ना कूदें। और फिर मैंने फेंस गेट लगा के इसे फिट एंड फाइन कर दिया। फिर शीप को शेयर कर लिया ताकि उसकी वूल से बेड बना सकूं। फिर मैंने वूल से कारपेट बना लिए ताकि मैं फेंस से कूद सकूं, और इससे बस ह्यूमन्स ही कूद सकते हैं, मॉब्स नहीं कूद सकते। फिर मेरे को थोड़ी देर में 3 बैक टू बैक चेस्ट्स मिली जिनके अंदर तीनों में डायमंड्स थे। और फिर मैंने अपने पेड़ वाले एरिया की आउटलाइनिंग भी बड़ी बना दी ताकि मैं इसमें और भी ज़्यादा पेड़ लगा सकूं। फिर मेरे आइलैंड पे एक स्लाइम भी स्पॉन हो गया था, तो मैंने उसको भी मारना शुरू कर दिया, पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो उसको मारने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और सच में यार ये स्लाइम उन बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ गया जिसने मेरी एक्स भी तोड़ दी। फिर मैंने अपने लिए एक शील्ड भी बना ली जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और फिर मेरे आइलैंड पे ब्लॉक्स तोड़ते वक्त एक टैडपोल स्पॉन हो गया जो काफ़ी बुरी मौत मरा। और फिर मेरे आइलैंड पे काफ़ी सारे फ्रॉग्स भी स्पॉन हो गए थे और थोड़ी देर के बाद एक पोलर बियर भी स्पॉन हुआ। हेलो दोस्तों। और भाई बाकी सब ठीक है यार, पर ये माइनक्राफ्ट के मॉब्स को मरने का ज़्यादा शौक है क्या? वो पोलर बियर खुद जाके एज पे खड़ा हो गया। खैर छोड़ो यार, वैसे भी मेरा नया बायोम आने वाली थी क्योंकि बेडरॉक आ चुका था। फिर मैंने इस पागल पोलर बेयर को भी ट्रैप कर लिया ताकि ये नीचे ना गिरे, क्योंकि भाई पोलर बेयर रेयर मॉब है, एक ही बायोम पे आते हैं। और फिर मेरे आइलैंड पे एक चेस्ट स्पॉन हो गई जिसमें काफ़ी अच्छी ज़्यादा लूट थी। और अब हम फाइनली स्नोई बायोम पे पहुंच चुके थे जो कि काफ़ी आगे आती है। और मैंने फाइनली अपना बेड बना लिया था जिससे कि अब फाइनली मैं सो सकता हूँ और रेस्ट ले सकता हूँ, रातों को स्किप कर सकता हूँ
और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे डेज़ को जल्दी जल्दी पास करने में। वैसे गाइज आपको पता है कि अगर हम एक चिकन के एग से उसको स्पॉन करना चाहे तो 1/8 चांसेस होते हैं। फिर पता नहीं मैं अपने पोलर बेयर के पास क्या करने गया था, और जब मैं बिल्ड आउट करने के लिए जा रहा था तब भाई मैंने गलती से एक बी को हिट कर दिया, और भाई इस मोमेंट पे मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था यार। मतलब आप देख ही सकते हो मैं कितनी ज़्यादा पास था एज पे गिरने से। कोई नहीं गाइस, आखिर हम बच ही गए। पर फिर मेरे आइलैंड पे इस पोलर बेयर ने इस दूसरे पोलर बेयर को स्निच कर दिया भाई। He's snitching. Everybody, he's snitching. गाइस ये पक्का इम्पोस्टर है यार। मेरे आइलैंड पे सब एक से बढ़ के एक है, एक बार इससे देखना। Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. भाई सच में सभी पागल हैं। वैसे गाइज अब मेरे आइलैंड पे एक विलेजर स्पॉन हुआ था, जो कि मेरे आइलैंड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पूरे के पूरी सीरीज़ का, क्योंकि विलेजर से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। गाइस फिर मैंने इस विलेजर को ट्रैप करने के लिए और एक पाथ बनाने के लिए पूरा दिन लगा दिया। आप देख सकते हो सुबह से शाम हो चुकी थी विलेजर के लिए पाथ बनाते हुए, ताकि वो सीधे उस बेड पे जाए जिस पे मैं चाहता हूँ। पर भाई लिटरली मैंने छोटी सी गलती कर दी और विलेजर मेरे बेड पे जाके सो गया। भाई गुस्सा तो मेरा इतना, मन तो मेरा इतना कर रहा था कि मैं उसे तभी मार दूँ, पर नहीं गाइस हमें ऐसा नहीं करना है, हमें। तो गाइस फाइनली हमारे आइलैंड पे एक नया हमारा दोस्त आ गया, तो गाइस इसका वेलकम करो। Yes, sir. फिर अगले दिन की सुबह पे मैंने जाके सबसे पहले इस वुल्फ को जल्दी से ट्रैप कर लिया ताकि ये वुल्फ नीचे गिर के ना मरे। उसके बाद गाइस मैंने जल्दी से लाके बोन से इस वुल्फ को अपना डॉग बना लिया, और फाइनली गाइस जब हम अपने इस आइलैंड पे अकेले नहीं हैं, फाइनली हमारे पास एक दोस्त है। और मैं अपने नए दोस्त के साइड में बैठ के माइनिंग कर ही रहा था कि एक और वुल्फ का बच्चा स्पॉन हो गया, तो इसको भी हम टेम कर लेंगे जल्दी से। गाइस मेरी बात होनी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि हमारे आइलैंड पे एक और वुल्फ स्पॉन हो गया है। थोड़ी सी देर माइनिंग करने के बाद ये एक हार्ट वाली चेस्ट भी स्पॉन हुई, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लूट थी हमारे गेम की अभी तक की। लिटरली एक स्पॉनर था, और यही स्पॉनर की मदद से हम एक मॉब फार्म बनाएंगे और अपना पहला गोल भी कंप्लीट कर देंगे, जो कि एक मॉब फार्म बनाना था। और मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे को एक काफ़ी कूल चीज़ भी मिली थी। और मैं डे 7 की रात पे सो भी गया था, पर उठते ही मेरे को क्रीपर भाई से मिलना पड़ा, जिनने कि मेरा बेस फिर से तोड़ दिया यार। तो गाइस मैं वॉन्डिंग ट्रेडर की लूट देखने जाने लग रहा था, तभी इस लामा ने मेरे पे थूक के गलती करी, तो मैंने इसको मारने लगा, और तभी वो छोटा सा वुल्फ का बच्चा था भाई वो लामा को मारने के लिए नीचे ही कूद गया। फिर गाइस मैंने ट्रैप करे पोलर बेयर्स में से एक पोलर बेयर को लीड से लीश करके मेन आइलैंड पे ले आया और फेंस से बांध दिया, ताकि एक पोलर बेयर हमेशा मेरे साइड में ही रहे। मिली हुई बोन से गैस फिर मैंने इस वुल्फ को टेम करने का सोचा, और मैंने इसको बोन देते गया और ये बोन को लेते गया भाई। लिटरली भाई सच बता रहा हूँ मैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रख। गैस फिर मैं अपने ट्री वाले एरिया को एक्सपैंड करने लगा, और ये क्विक मोन्टाज है उसका ही।
पॉज। अगर आप वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइज, आप वन ऑफ माय फर्स्ट मेंबर्स हो इस वीडियो को देखने वाले। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अगर चाहो तो मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कंटिन्यू वॉचिंग। फिर मेरे वन ब्लॉक पे एक और विलेजर स्पॉन हो गया था, तो मैंने उसके लिए जल्दी से एक बेड भी बना लिया ताकि वो रात को सो सके। और मैंने कुछ टेम्परेरी ब्लॉक से एक छोटा सा एरिया भी बना दिया था जिसके अंदर मैं बेड रखूं और इसे कवर कर दूं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी आके इन्हें ना मारे। और उसके बाद गाइस मेरी वुड तोड़ते वक्त एक्स भी ब्रेक हो गई थी, तो मैंने अब फाइनली अपना पहला डायमंड का टूल भी बना लिया जो कि एक डायमंड एक्स है। और एक्स बनाने के बाद मैं वापस लग गया स्लैब से एरिया को एक्सपैंड करने में। फिर गाइस मैं अपने मेन आइलैंड से एक दूसरी जगह पे बनाने लग गया एक और प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपना मॉब फार्म बनाऊंगा। तो ये उसका भी एक क्विक मोन्टेज है। अगर आप चाहो तो आप 23 मिनट्स 32 सेकंड्स पे स्किप भी कर सकते हो। और गाइस मैं अपना प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर ही रहा था कि यार एकदम से ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए और मेरे विलेजर्स को मारने लग गए। No, 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 no. Wait. गाइस मैं कुछ नहीं कर पाया और ज़ॉम्बीज़ ने मेरे विलेजर्स को मार दिया। और वहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी बना था, तो मैं सोच रहा था उसको सेव भी कर लूँ, तो मैंने उसको ना मार के सेव भी कर लिया था। और फिर मैं जाके सो गया था क्योंकि मेरा सर में दर्द हो गया था गाइस। जैसे ही मैं सो के उठा गाइस बारिश भी बंद हो गई थी, तो मैं अपने मेन आइलैंड पे जाने लगा और भाई क्रीपर ने आके मेरे को मार दिया। मगर क्यों? और इसी के साथ मेरा आइलैंड भी टूट गया और काफ़ी सारी लूट नीचे भी गिर गई। तो मैं रिस्पॉन होते ही जल्दी से मैं भाग के गया अपनी लूट को कलेक्ट करने के लिए। थैंकफुली मेन लूट बची हुई थी, थोड़ा सा आर्मर और मेरे टूल्स डायमंड एक्स सब बचे हुए थे, पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें नीचे गिर गई। और फिर गैस मैंने अपनी गलती को ध्यान में रख के अपने ट्री वाले एरिया पे काफ़ी सारे टॉर्च लगा दी। गैस एक्चुअली यहाँ पे ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और मॉब स्पॉन हो जाते हैं, इसलिए वो क्रीपर आया था।
तो मैंने लाइट लगा दी ताकि अब कोई भी मॉब ना स्पॉन हो। और इसी के साथ गाइज मैं वापस अपने दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में लग गया। प्लेटफॉर्म को बनाते बनाते रात भी हो गई थी, तो मैं जल्दी से जाके सो गया। और अगले दिन उठते ही मैंने प्लेटफॉर्म को वापस से बिल्ड करना भी शुरू कर दिया था। और बिल्ड ख़त्म होने के बाद मैंने फाइनली अपना मॉब फार्म, जो कि हमारा पहला टास्क है, उसको बनाना शुरू कर दिया था। तो ये एक ठीक ठाक बड़ा मोन्टाज है, आप इसको देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on, we're moving on. I know times are tough, but I've had enough. We're moving on, we're moving on, we're moving on. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on, we're moving on. I know times गाइज हमारा मॉब फार्म कंप्लीट हो चुका है, पर मैं गलती से स्केलेटन्स को देख के नीचे गिर गया। और नीचे गिरने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आखिर स्पॉन तो वहीं पे ही हूँगा और लूट मेरी सारी वहीं पे ही है। पर स्पॉन पे मेरे को दो ज़ॉम्बीज़ मिल गए। एक ने मेरे को फायर लगा दी और एक के पास एक कॉपर की टोपी थी, तो उसकी वजह से मैं मर नहीं सकता, वो मर नहीं सकता है धूप में। तो मैंने कैसे ना कैसे करके उसे हाथों से ही मारा और फिर जल्दी से जाके लूट ले ली। पर फाइनली गाइज इसी के साथ हमारा पहला गोल, एक मॉब फार्म को बनाना, कंप्लीट हो चुका है।
फिर गैस मैं अपने मॉब फार्म को टेस्ट करने चला गया और टेस्ट करते वक्त मेरे को थोड़ी सी गलती मिली तो मैंने उसको भी रिपेयर कर दिया। पर गैस उसके बाद मैं जाके सो भी गया। पर अगले दिन गैस मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये जो मॉब फार्म था ये उतनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने जाके देखा ऊपर कि क्या प्रॉब्लम आ रखी है इस मॉब फार्म में। तो तब मेरे को जाके पता चला कि ऊपर मैंने स्लैब्स लगा रखे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आ पा रही है। तो हमें उस स्लैब्स को भी चेंज करना पड़ेगा अगर हमें चाहिए कि मॉब फार्म प्रॉपरली वर्क करे। और ये गाइस एक और मोन्टाज है जिसमें कि मैं अपनी मॉब फार्म को रिपेयर कर रहा हूँ। तो आप चाहे हो तो 32 मिनट्स एंड 42 सेकंड्स पे स्किप भी कर सकते हो। गैस हमारा मॉब फार्म कंप्लीट हो चुका था और रिपेयर भी हो चुका था। पर गैस पता नहीं इसमें कोई ना कोई दिक्कत अभी भी थी जिसकी वजह से स्पॉन नहीं हो पा रहे थे। तो या मैंने मॉब फार्म तो बनाया पर वो फंक्शन नहीं कर पा रहा। पर मैं इसे तब भी मानूंगा क्योंकि मैंने पूरी मेहनत करी है गैस, कई सारे दिन लगे हैं इसमें। और फिर गैस थोड़ा बोरिंग पार्ट आ जाता है। फिर मैंने बस ब्लॉक्स को माइन करा और इसमें 2 बायोम्स चेंज हुई। पहले डेजर्ट बायोम आई जिसके अंदर हमें ठीक ठाक लूट मिली, ऐसा कुछ खास नहीं था, थोड़े से डायमंड्स भी थे। और उसके बाद गाइस हमारी जंगल बायोम भी आ गई जिसमें पता नहीं क्यों बेड रॉक नहीं स्पॉन हुई थी, पर पता नहीं कैसे वो जंगल बायोम नेक्स्ट स्विच हो चुकी थी। और जंगल बायोम के अंदर भी हमें काफ़ी सारी लूट भी मिली थी। और गाइस यहाँ बीच में पता नहीं कैसे बी स्पॉन हो गई थी और मैंने गलती से उन्हें हिट कर दिया था, तो उनने मेरे को पॉइजन दे दिया था। पर उससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मेरे को पता है कि बी का पॉइजन हमें पूरा नहीं मार सकता, तो मैंने चिल तरीके से एप्पल खा के निकाल लिया। और गैस थोड़ी देर बाद मेरे को पता चला कि भाई ये भी फीचर होता है कि आप डेज प्लेड भी शो कर सकते हो, जो कि मैंने ऊपर ऑन कर दिया था। और इसके बाद गैस हमारे को धड़ाधड़ डायमंड्स मिलते जा रहे थे गैस, मिलते जा रहे थे बस। और उसके बाद मेरे 1 ब्लॉक पे कई सारे एक्सेलॉटल भी स्पॉन हो रहे थे, तो मैंने सबको अपने एनिमल वाले एरिया में रख दिया था क्योंकि गैस मेरे पास लीड तो थी नहीं जो मैं उनको बांध के रख सकूं। काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी तो मैं सो भी गया था। और अगले दिन जगह जब मैंने उठा तो मेरे को एक चेस्ट से सरप्राइज़ मिला जिसके अंदर काफ़ी सारे डायमंड्स थे। उस चेस्ट को मैंने लूट लिया
उसके बाद गैस मेरे आइलैंड पे एक बहुत गंदा सा एक एक्सेलोटल स्पॉन हुआ था। Brother, what's that? What's that, brother? फिर मेरे को एक चेस्ट के अंदर फिर से डायमंड्स मिले और थोड़ी देर के बाद गए ये एक्सेलोटल पता नहीं क्यों खुद ही अपनी डेथ की तरफ कूद गया। लगता है इसको हमारी बातें लग गई जो हमने कही थी। फिर गैस मेरे को वापस डायमंड्स मिले और देखते ही देखते गैस रात भी हो गई तो मैं सो भी गया। और यार फिर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था तो मैंने एक और बिल्ड बनाने की सोची। ये एक एक्सेलोटल एक्वेरियम होगा जिसके अंदर मेरे एक्सेलोटल तैरेंगे और ये उसका काफ़ी बड़ा मोन्टाज है। तो अगर आप चाहो तो आप 37 मिनट्स और 53 सेकंड्स पे भी स्किप कर सकते हो डायरेक्ट बिल्ड को देखने के लिए। हमारा बिल्ड ख़त्म भी हो गया था तो मैं जल्दी से जाकर अपने एक्सेलोटल्स को लेने चला गया था। और अपने डॉग्स को देख के मेरे को एकदम से याद आया कि यार इनका तो मैंने कोई नाम ही नहीं रखा। तो गाइस आप जल्दी से जाओ कमेंट में इनका नाम लिखो और जो नाम मेरे को सबसे अच्छा लगा उसको मैं अपने डिस्कॉर्ड पे मेंशन करूँगा। तो जल्दी से जाओ दोनों डॉग्स के लिए एक एक नाम बताओ एंड कंटिन्यू विद द मोन्टाज।
फिर गाइस काफ़ी देर की कठोर मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली जाके इसको बना ही दिया। और कमेंट्स में जाके लिखो, इसे रेट करो 10 में से कितना आप दोगे। एक बार प्रोनेस देखो। सॉलिड बॉडी, जिगर में दम, बच कर रहिए बेटे, यूपी वाले हैं हम। गाइस अपना सेकंड गोल कंप्लीट करने की प्रेपरेशन भी कर रहा था मैं। इतने ही रात भी हो गई तो मैं सो भी गया। और अगले दिन मैंने पूरा डायमंड सेट बना लिया और उसको आर्मर स्टैंड को पहना दिया। और इसे गाइस हम अपने डे 50 पे पहनेंगे। आर्मर स्टैंड को आर्मर पहनाने के बाद मैंने ब्लॉक्स माइन करने शुरू कर दिए। और ब्लॉक्स माइन करते हुए बेड रॉक भी आ गया, मतलब नेक्स्ट फेज़ आ चुकी थी, नेक्स्ट बायोम। तो मैंने वेट करा और उसके बाद मेरे को पता चला कि नेदर बायोम आ चुकी है। फिर ब्लॉक्स को माइन करते वक्त एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लॉक आ गया। और फिर मेरे आइलैंड पे एक ज़ॉगलिन स्पॉन हो गया एकदम से। और वो एकदम से भाग के पता नहीं क्यों मेरे फार्म में घुस गया और मेरे मॉब्स को मारने लग गया। पर गैस उसे एक ही मॉब मिला था और वो मशरूम थी भाई। गैस इस वीडियो की शुरुआत से लेके अभी तक मशरूम के साथ बहुत बुरा हो रहा है यार। भाई मैं रैंडम सीटी बजाने लग रहा था भाई, एकदम से इतनी क्रेजी लूट कैसे आ गई इस चेस्ट में। लिटरल 9 चैपल है भाई। अब मैं नॉर्मली इस लूट को अपनी चेस्ट में प्लेस कर देता हूँ। फिर 1 ब्लॉक को माइन करते वक्त बायोम भी चेंज हो गई, 30 सेकंड्स का टाइमर भी आ गया, एक विलेजर भी स्पॉन हो गया और एले भी था। गाइस मैंने रात होने का वेट करा और इस विलेजर को रात को छोड़ दिया। और भाई इसे मेरे बेड पे जाके सोना था क्या? मैं दूसरे विलेजर को देख रहा था, इतने में ही इसको पता नहीं क्या हो गया। तो मैं चेक करने गया और ये मिला भाई। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज। फिर मैं दुखी होके अपने जानवरों के पास जाके सो गया। और अगले दिन मैं आसपास में स्टोन लगा रहा था अपने 1 ब्लॉक के, तब ये मेरे साथ ये हुआ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई ये एक वक्त के लिए इतना अच्छा होता है और दूसरे ही वक्त सब खराब हो जाता है। ओह विलेजर, पता नहीं भाई दिन बहुत जल्दी बीत रहे हैं। और गाय भाई आप थोड़ा दूर नहीं हो सकते? गाइस देखो मेरे को 1 ब्लॉक तोड़ते हुए कौन मिला। अगर आप भी इस गधे की तरह नहीं बनना चाहते तो सब्सक्राइब करो। फिर गाइस मैंने इस गधे को अपना बंदी मेरा मतलब इस पे सैडल रख दी। और भाई मैं इस सीरीज़ की शुरुआत से नोटिस कर रहा हूँ भाई, जितने भी मॉब्स को मैं यहाँ पे बांधता हूँ सारे पता नहीं क्यों नीचे कूद जाते हैं। लगता है मॉब्स डाउन टू अर्थ हैं। रात हो गई तो मैं सो गया। और गैस मैंने फिर नोटिस करा कि काफ़ी देर से है ना, काफ़ी जल्दी विलेजर्स स्पॉन हो रहे थे। तो मैंने सोचा लास्ट में एक आखिरी बिल्ड बनाया जाए, इन विलेजर्स के लिए एक छोटा सा रहने का एरिया बनाया जाए। तो मैं 2 दिन एंड होने इस चैलेंज के उस टाइम पे मैंने अपना बिल्ड बनाना शुरू करा और मेरे को इसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये उस बिल्ड का एक फुल ऑन मोन्टाज है।
इस बिल्ड को बनाते बनाते बीच में रात भी हो गई, तो मैं आखिरी बार अपने इस पे सोया, एक्चुअली सेकंड लास्ट बार सोया, और फिर मैं वापस लग गया अपने बिल्ड को बनाने में। और गाइस अपने फाइनल बेड को लगाने के बाद मैं फाइनली इस बिल्ड को कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैंने अपने वर्ल्ड का आखिरी सनसेट को फुल ऑन एंजॉय करा। आप चाहो तो आप भी एंजॉय कर सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। और उसी सनसेट को देखते देखते मैं अपनी आखिरी नींद लेता हूँ इस वर्ल्ड के अंदर। और फाइनली गाइस हमने आखिरकार इस वन ब्लॉक सर्वाइवल पॉकेट एडिशन माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक में 50 डेज सर्वाइव सक्सेसफुली कर लिए हैं और हमने अपने तीनों गोल्स अचीव कर लिए हैं। पहला गोल था जो कि था एक मॉब फार्म को बनाना, वो कंप्लीट है। सेकंड गोल था एक फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर बनाना, वो भी कंप्लीट है और अभी हम उसे पहनेंगे भी। और थर्ड था आइलैंड को एक अच्छा शेप देना और ये अपनी बेस्ट फॉर्म में है। तो गाइस हमने फाइनली इस वर्ल्ड को अपने सारे टास्क के साथ कंप्लीट कर लिया है और एक छोटा सा सेलिब्रेशन मेरी तरफ से। और गाइस वो मोमेंट फाइनली आ चुका है जब मैं अपने आर्मर को पहली बार पहनूंगा और शायद से आखिरी बार भी पहनूंगा, क्योंकि मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और आप वो पता नहीं लगा सकते कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल पे। और इसी के साथ हमने अपना आर्मर भी पहन लिया है और देखो भाई कितने अच्छे लग रहे हैं हम। गाइस इस वीडियो को बनाने में मेरे को 30+ आवर की रिकॉर्डिंग और उतनी ही देर की एडिटिंग, खुद रिकॉर्डिंग खुद एडिटिंग करनी है और खुद वॉइस ओवर देना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। इसीलिए वीडियो को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, पर कोई नहीं गाइस, वो सारी वसूल हो जाएगी। अगर आपने अभी तक वॉच करा है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड वो टाइम आ ही गया है गाइस इस वीडियो को ख़त्म करने का। अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच गाइस एंड पीस। अब मैं फाइनली सो सकता हूँ।